नमस्कार। आज हम 1959 के आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज हैं और कुछ हालिया रिपोर्ट्स भी हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून भारत में हथियारों को कैसे कंट्रोल करता है और इसका असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ नियम बनाना है या वाकई हमारी सुरक्षा से जुड़ा है? तो चलिए इसको समझते हैं जरा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब ये कानून शस्त्र या हथियार कहता है तो इसका मतलब असल में है क्या। ये सिर्फ बंदूक या पिस्तौल तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें हर तरह के फायर आर्म्स मतलब अग्नेयास्त्र, फिर उनको चलाने वाले कारतूस या गोलियां जिन्हें हम एम्यूनिशन कहते हैं, हाँ। यहाँ तक कि बम और विस्फोटक चीजें भी शामिल हैं। तो इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है जानबूझकर। ओह, तो सिर्फ बंदूकें ही नहीं, मतलब ये तो बहुत ही व्यापक है फिर। तो फिर आम लोगों के लिए सबसे बुनियादी नियम क्या है? क्या कोई भी बस जाकर हथियार खरीद सकता है, रख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो लाइसेंस वाली बात आती है। कानून मतलब धारा 3 साफ कहती है कि बिना एक वैलिड लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति हथियार खरीद नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता या लेकर चल भी नहीं सकता। और इसे एक काफी गंभीर अपराध माना गया है। अच्छा, तो लाइसेंस देता कौन है, मतलब प्रक्रिया क्या है? लाइसेंस देने का अधिकार आमतौर पर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब के पास होता है या उनके बराबर के किसी अधिकारी के पास। और लाइसेंस देने से पहले वो काफी जांच पड़ताल करते हैं। देखा जाता है कि हथियार क्यों चाहिए, रखने का कारण जायज है या नहीं। ठीक है, यानी लाइसेंस लेना तो एकदम जरूरी है। जी। लेकिन क्या कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनका लाइसेंस मिल ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल ही मनाही हो? हाँ, बिल्कुल है। कानून कुछ खास किस्म के हथियारों को निषिद्ध या प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखता है। जैसे कि मान लीजिए ऑटोमेटिक राइफलें हो गई, मशीन गन हैं या कुछ बहुत खतरनाक किस्म के बम वगैरह। इनका तो बनाना, बेचना, खरीदना या रखना ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी हालत में इनका लाइसेंस नहीं मिलता। समझ गए। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो न सिर्फ वो हथियार जब्त होता है, बल्कि अगर लाइसेंस है भी तो वो रद्द कर दिया जाता है और सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। फिर धारा 17 से 19 इसी बारे में है। अच्छा, जरा सजाओं पर भी बात कर लेते हैं। अगर कोई बिना लाइसेंस के हथियार के साथ पकड़ा जाए या मान लीजिए किसी ऐसे ही प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए, तो उसे क्या सजा हो सकती है? देखिए, सजाएं तो काफी सख्त रखी गई हैं। अगर कोई बिना लाइसेंस हथियार रखता है तो जुर्म कितना गंभीर है उस हिसाब से 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगता है। बाप रे, 3 से 7 साल। हाँ, और अगर कोई जानबूझकर इन प्रोहिबिटेड हथियारों का इस्तेमाल करता है जैसे किसी अपराध में, तब तो सजा और भी बढ़ जाती है। वो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक भी जा सकती है। उम्र कैद तक? जी। और जो लोग अवैध तरीके से हथियार बनाते या बेचते हैं, मतलब तस्करी करते हैं, उनके लिए भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये तो वाकई काफी गंभीर है। मैंने सुना है कि हाल के सालों में, शायद 2019 में, इस कानून में कुछ और बदलाव भी हुए हैं। इसे और कड़ा किया गया है। हाँ, आप सही कह रही हैं। 2019 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। उसमें कानून को और सख्त बनाया गया। कई बदलाव हुए। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लाइसेंसी हथियार ही रख सकता है। पहले ये लिमिट 3 हुआ करती थी। अच्छा, 3 से 2 कर दी गई। हाँ, इसके अलावा कुछ खास तरह के अपराधों के लिए सजाएं काफी बढ़ा दी गई हैं। जैसे वो शादियों वगैरह में लापरवाही से फायरिंग कर देते हैं लोग। हाँ, वो तो बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल, उस पर सजा बढ़ाई गई है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां चलाने पर या फिर जो संगठित गिरोह हथियारों की तस्करी करते हैं, उन पर भी सजा बढ़ाई गई है। मकसद साफ था, हथियारों के गलत इस्तेमाल को रोकना और जो ये अवैध सप्लाई चेन है उसे तोड़ना। तो कुल मिला के अगर मैं समझूं तो ये कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि हथियार कौन रख सकता है और कौन नहीं। ऐसा लगता है कि ये लाइसेंसधारी व्यक्ति पर भी एक जिम्मेदारी डालता है कि वो हथियार का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करे। बिल्कुल। शायद सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, या जैसे निशानेबाजी जैसे खेल होते हैं उनके लिए, या कुछ जगहों पर परंपरागत रिवाजों में इस्तेमाल होता है, लेकिन दिखावे या किसी को डराने धमकाने के लिए बिल्कुल नहीं। आपने एकदम सही समझा। ये कानून एक तरह से देखिए तो नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसका लक्ष्य यही है कि एक सुरक्षित समाज बने जहां हथियारों का गलत इस्तेमाल कम से कम हो। लेकिन जिस तेजी से दुनिया बदल रही है वो एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है आगे के लिए।
आप सोचिए 3D प्रिंटेड गन्स के बारे में, या फिर साइबर दुनिया में हथियारों से जुड़े खतरे। तो क्या हथियारों पर नियंत्रण के हमारे ये मौजूदा तरीके, जो ज़्यादातर फिजिकल हथियारों पर ही ध्यान देते